सिस्टर मोनिका और सभी सम्मानित सिस्टर, शिक्षक, शिक्षिकाओं और मेरी छात्राओं, सभी का स्वागत और अभिनंदन। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इसकी जवाबदारी भारतीय सेना को दी गई। वो भारतीय सेना के जवान ये दृढ़ संकल्पबद्ध हैं। ये हमारा संकल्प आप लोगों के साथ के बिना अधूरा है। भारतीय सेना पिछले कई प्रयत्नशील है। भारतीय सेना की 9 इकोलॉजिकल बटालियन पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, चाहे वो पश्चिम का रेगिस्तान हो, चाहे वो दक्षिण का पठार हो। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारी मां गंगा मैली क्यों हो रही है? आप में से कोई बताए मुझे, कोई छात्र। गुड, इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि मां गंगा में हम स्नान करते हैं और हमारे पुराने कपड़े गंगा के अंदर ही विसर्जित कर जाते हैं, पुण्य मिल जाए, जिससे मां गंगा फटे कपड़े गंगा में विसर्जित नहीं करना है। नेक्स्ट कौन बताएगा? गुड, जोरदार तालियां के नाम से। बहुत अच्छा बताया कि डायरेक्ट जो एक सीवेज के नाले मां गंगा में मिल रहे हैं और हमारे घरों से निकल घरों में शोक का खड्डा बनाना है। इसके साथ साथ हमारी बहुत कुछ हो जाता है, तो हमें, क्योंकि आप लोग शिक्षार्थी हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। समझने के बाद जागरूकता क्या है, लोगों को जागरूक है और पूर्णता सभी के सहयोग से कोई भी काम अकेले पूरा नहीं होता है जब तक कि हमें एक अच्छा सहयोग ना मिले। तो हम सबको मिलकर, सर लोग हमारे साथ हैं और हम लोग जी को इफ्रा जी साथ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल विनीत सेठ, स्कूल के प्रिंसिपल महोदया, स्कूल के शिक्षकगण और मेरे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं इफ्रा सानिया आप सभी के सामने मां गंगा पर अपने विचारों को व्यक्त करने जा रही हूँ। नमामि गंगे हर हर गंगे, नमामि गंगे हर हर गंगे, यह उक्ति सब कहते हैं। भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, हम मनुष्य कहलाते हैं। मां गंगा जो हमारी सभ्यता व संस्कृति की पहचान है, प्राचीन काल से लेकर आज तक वह मोक्षदायिनी व पापनाशिनी के रूप में जानी जाती है। प्रत्येक मनुष्य की अटूट विश्वास की जलधारा तथा धर्म का अभिमान है, जो धर्मवाहिनी पापनाशिनी सभ्यता संस्कृति प्रतिपादक तू, धर्मवाहिनी पापनाशिनी सभ्यता संस्कृति प्रतिपादक तू, श्रृंखला जल कल कल बहती शस्य श्यामला करती तू। आज मनुष्य अपने प्रकृति के हर तत्व से खिलवाड़ कर रहा है। आज व्यक्ति अंधाधुंध। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत सेठ। मैं 137 कंपोजिट इको टास्क फोर्स TA-39 GR के अंतर्गत हमारा वाराणसी में डिप्लॉयमेंट है। सर, आज क्या उद्देश्य है, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, बच्चों के साथ किस तरह का जागरूकता? बेसिकली नमामि गंगे का हम यहाँ पर एक हिस्सा हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और हमारा अनेक टास्क है हमारे पास। उसमें से एक टास्क है यहाँ पर लोगों को, बच्चों को प्रेरित करना गंगा माँ के लिए कि गंगा माँ को साफ़ सुथरा रखें और अपनी तरफ से वो क्या योगदान कर सकते हैं जिससे गंगा माँ अविरल और निर्मल दोबारा बन सकें। तो उसी के तहत हमने एक अवेयरनेस कैंपेन एक छोटा सा आयोजित किया। उसमें टीचर्स और बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आशा करते हैं ये काफ़ी दूर तक इसका इफ़ेक्ट जाएगा और आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे सामने। सर, यहाँ पौधारोपण भी किया गया था? पौधारोपण भी एक इस काम का एक हिस्सा है, जहाँ पर कि हम माइक्रो फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री में मिनी जंगल जैसा क्रिएट करते हैं। उससे हवा भी साफ़ रहती है और जल भी साफ़ होने में मदद मिलती है। सर, कितना पौधे लगाए गए? आज तो हमने ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी और लगा देंगे। लेकिन अभी हमने थोड़े से करीब 25-50 पौधे यहाँ लगाए हैं। बाद में हमारा और लगाने का एम है, आगे हम लगाएंगे बाद में।
जी अपने पास। जी मैं इफ़रा सानिया हूँ, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मैं सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट स्कूल सोना तालाब से आई हूँ। जी आज किस तरह के हमें कार्यक्रम रखा गया और क्या उद्देश्य था? जी हमारा उद्देश्य ये है कि गंगा को साफ़ करना और गंगा में जितने भी आजकल पोल्यूशन हो रहा है, जितना भी कंटामिनेटेड वाटर है, उसको अनट्रीटेड वाटर ट्रीटमेंट से साफ़ करना। गंगे की बात करते हैं, गंगे स्वच्छ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो साफ होगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ों की मदद से हम लोग गंगा को बहुत ही साफ़ कर सकते हैं। पेड़ हर चीज़ में काम आते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ों की सीड बॉल्स और कना वगैरह की मदद से हम लोग इसको गंगा को साफ़ करेंगे। और जितना भी पोल्यूटेड वाटर है, वो धार्मिक आस्था की वजह से वो पोल्यूट हो गया है और ऐसे सुपरस्टिशंस को हम लोग थोड़ा कम अपनाएंगे। आज यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया गया है। क्या? वृक्षारोपण किया गया है और कितने पौधे लगाए गए? यहाँ पे करीब 1 लाख कन्ना नर्सरी में लगाया गया है और सीड बॉल बच्चों को भी दिया गया है ताकि वो अपने घर में ले जाके लगा सकें। और सीड बॉल ऐसा है कि वो अगर आप दूर दूर तक उसको थ्रो करोगे तो वहाँ पे जाके वो पेड़ लग जाएगा फ्यूचर में, आगे वाली फ्यूचर जनरेशन में। वेलकम। मैं सताक्षी चौबे जीवन ज्योति की विद्यार्थी कक्षा 11 की। आज किस क्रम में ये कार्यक्रम रखा गया था? ये कार्यक्रम हमें गंगा के बचाव के लिए रखा गया था कि जैसे गंगा दिन पे दिन प्रदूषित होती जा रही है, उसको रोकने के लिए। तो गंगा को कैसे रोकेंगे? जो आज गंगे में बहुत सी गंदगियाँ होती हैं साफ, क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को? जैसे कि हमें जैसे हम गंगा को अपनी माँ मानते हैं, तो हमें गंगा की अपनी माँ की तरह रक्षा करनी चाहिए। और हमें जो भी पूजा किए हुए फूल हैं उन्हें गंगा में नहीं फेंकना चाहिए और गंगा की रक्षा करनी चाहिए। आज यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया गया है और कितने पौधे लगाए गए हैं? यहाँ बहुत पौधे बच्चों को दिए गए हैं और एक सीड बास्केट का था जिसमें अलग अलग तरह के वो सीड्स थे, जिसे हम मिट्टी में कहीं पे भी डाल देंगे तो जब बारिश होगी तब उससे पौधे निकल आएंगे। जिसमें 3 से 4 सीड्स थे, उसमें से कम एक तो होगा ही होगा, उसको लोगों की निगरानी उसको नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने से। आज सर ने सीड बॉल के बारे में कुछ आपने संदेश दिया, मतलब कुछ संदेश दिए थे। और सीड बॉल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सीड बॉल्स जैसे कि हर जगह पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, तो सीड बॉल्स की वजह से जहाँ पे अभी पेड़ की कमी हो रही है, जिसके वजह से एक समय ऐसा आएगा कि शायद यहाँ पेड़ ही ना हो, तो वो सीड बॉल्स ही जो हैं वही मदद करेंगे। सीड बॉल से क्या फ़ायदे हैं? सीड बॉल से बहुत ही फ़ायदे हैं। जैसे कि अब जैसे हमने पौधा लगाया और हम नहीं हैं तो उसका देख रेख नहीं हो सकता, पर वो सीड बॉल्स अगर डाल देंगे तो फिर वो पानी उनको जब बरसात का मिलेगा तो अपने से बड़े होंगे।